सो आज भी पीएसएल का एक मैच था और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्स इलेवन का मैच था और मुल्तान सुल्तान्स ये मैच जीत चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, बहुत बैलेंस टीम लग रही है। इवन हैदराबाद ने आज अच्छी बैटिंग की बट डिफेंड नहीं कर सके। अब उसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि उनकी बॉलिंग उन्होंने अच्छी नहीं की। मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर भी थोड़ा सा था शायद। लेकिन आई थिंक यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर भी 225 टारगेट बहुत बड़ा होता है, ड्यू फैक्टर हो भी तो डिफेंड किया जा सकता है। करते हैं उसके बारे में बात। हैदराबाद ने पहले बैटिंग की। साइम और मास सदाकत ने ओपन किया। साइम ने 27 रन बनाए 20 बॉलों में। कोई इतनी कन्विंसिंग इनिंग नहीं थी। स्टार्ट अच्छा किया बट लंबी इनिंग्स को खेलनी चाहिए थी। मास सदाकत की बात करें तो अच्छी इनिंग खेली, जबरदस्त इनिंग थी। 26 बॉलों में 62 रन बनाए, 5 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, 238 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त। आई थिंक बहुत 18-19 बॉलों में आई थिंक इसका 50 था। बहुत जबरदस्त इनिंग थी। उसके बाद मार्नस आता है, वो जल्दी आउट हो जाता है। फिर उसके बाद उस्मान खान ने 12 बॉलों में 25 रन की इनिंग खेली, अच्छी इनिंग थी, इसकी भी 3 छक्के लगाए उसने। शर्जील खान उसके बाद आते हैं जो आज खेल रहे थे, जो मैं बात कर रहा था पिछले मैच में भी कि ये टॉप 3 हो सकते हैं। आज ये खेल रहे थे 5वें नंबर पे खेले हैं बेसिकली ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। 26 बॉलों में 51 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, अच्छी इनिंग थी। 196 का स्ट्राइक रेट था। सो अगर तो ये इधर खेल लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक वो टॉप 3 अगर वो करते हैं ना, ये तोड़ देंगे सामने वाली टीम को। लेकिन फिनिश के लिए आई थिंक वो ज़रूरी तो है। उसके बाद साद अली आशफिन खेल रहे थे। 19 बॉलों में 23 रन थे उनके। एक टाइम पे कह सकते हैं कि सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद इससे ज़्यादा रन हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आखिरी मतलब इतने कोई ज़्यादा रन नहीं हुए। मतलब अगर मैं आखिरी कुछ आवर्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से तो सामने वाली टीम को तोड़ देना चाहिए था। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इरफान खान नियाजी ने 13 बॉलों में 22 रन बनाए। अब यहाँ पे आपको इनिंग्स देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छे रन हैं, बट आखिरी आई थिंक 2 ओवरों में 20-22 रन जो बने हैं, 20-25 रन बने हैं, जो कि आज की क्रिकेट में अगर देखें तो 30-35 रन आराम से बन सकते हैं। सो खैर वो हो सकता था। उसके बाद अभी हसान खान पड़े हुए थे, महेश तीक्ष्णा थे। आज हमाद आजम नहीं खेले थे, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं और वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं टीम की हार पे। सो खैर वो एक चीज़ थी। और उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ज़रा मुल्तान सुल्तान्स की, तो 4 ओवरों में 60 रन दिए हैं शहजाद गुल ने। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद अपना पहला मैच खेल रहे थे तो वो प्रेशर नज़र आ रहा था। मतलब एक ओवर में आई थिंक 2 नो बॉलें इन्होंने कर दी थी, 3-4 छक्के भी खा लिए थे। सो आई थिंक अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। इवन इनको मैंने आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कुछ इनके ओवर्स देखे थे, अच्छे हैं, बट आई थिंक आज प्रेशर का मुझे लगता है कि वो वजह हो सकती है। लेकिन बॉलिंग तो आज फिलहाल बहुत बुरी की है। उसके बाद एशन टर्नर ने 3 ओवरों में 28 रन दिए, एक आउट किया। पीटर सीडल ने 4 ओवरों में 39 रन किए। पीटर सीडल ने अच्छी बॉलिंग की बेसिकली। साइम को भी जिस तरह से आउट किया, मैं बहुत इंप्रेस हूँ इससे। मतलब हम लोग तो एज देख के बात कर रहे थे ना, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, बट इस एज में इस तरह से खेलना बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। और जिस तरह से वो एक्सपीरियंस शो करते हैं अपना, और विकेटें बिल्कुल चेंज है। मतलब यहाँ पे आप अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल चेंज विकेटें हैं, तो एक्सपीरियंस काम तो आता है बिल्कुल, लेकिन कंडीशंस जब चेंज हो जाती हैं तो आपकी स्ट्रेटजीज भी चेंज होती हैं, अप्रोच चेंज होती है। सो आई थिंक उस लिहाज से इतनी जल्दी से कंडीशंस को समझना और अच्छी बॉलिंग करना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वो पीटर सीडल शो कर रहे हैं आई थिंक। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी साइनिंग थी पीटर सीडल की मुल्तान सुल्तान्स के लिए। उसके बाद मोहम्मद वसीम ने 4 ओवरों में 37 रन, पहले से बेहतर बॉलिंग की, 2 आउट भी किए। बट अभी मैंने एक पोस्ट मैच शो में मोहम्मद वसीम आए वसीम अकरम के साथ, यार मुझे बहुत शर्म आ रही थी बेसिकली। शर्म मुझे आ रही थी बेसिकली, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब देखता हूँ ना कि ग्रूमिंग हमारे प्लेयर्स की नहीं हुई, इनको भी खेलते हुए बहुत टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 5-6 साल से तो ये सर्कल में होंगे। वसीम अकरम सवाल क्या पूछ रही है, जवाब क्या दे रहा है, मेरी समझ से बाहर है। और सिर्फ क्रिकेटिंग टॉक्स थी। ये सूरत हाल है। अब आप इसे कॉन्फिडेंस कह लें, आप इसे कम्युनिकेशन स्किल्स कह लें, कुछ भी कह लें, उर्दू में बातचीत थी, कोई मसला नहीं था लैंग्वेज का। ये सूरत हाल है ग्रूमिंग की। वो बात ही नहीं कर पा रहा था, वो सवाल क्या कर रहे थे, ये जवाब क्या दे रहा था, मैं हैरान था। तो एट दी एंड उन्होंने बस इसलिए कहा कि यार भेजो इसको यहाँ से, तो खैर वो ख़त्म की बातचीत।
सो ये बहुत बड़ा मसला है, ये रियलाइजेशन हमें होती नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है। मोमिन कमर ने 3 ओवरों में 39 रन दिए, आज तो महंगे साबित हुए, मार पड़ी आज इनको। मोहम्मद नवाज ने मेरे ख्याल से फैसल अकरम को खिलाना चाहिए। मैं पिछले मैच में बात कर रहा था, मोमिन भी अच्छा है, बट आई थिंक फैसल को भी साथ मौका देना चाहिए। अब ये जीत गए हैं तो इनके पास चांस है कि ये चेंजेस कर सकते हैं, कुछ 1-2 ट्राई करें, ताकि जो इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन इससे भी बेहतर हो सकता है वो देखें। नवाज ने 2 ओवरों में 22 रन दे के 1 आउट किया। फिर मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग के लिए आते हैं जी, और ज़बरदस्त स्टार्ट होता है। साजिदा फरहान ने 106 रन बनाए 57 बॉलों पे, 185 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 7 चौके। इसके साथ स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उसने भी। 20 बॉलों में 46 रन उसने बनाए। यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फरहान के ना अगर दुनिया भर में बात करें ना तो T20 में 900 हो गए। बाबर के 11 है, उसके बाद फिर आई थिंक सिर्फ क्रिस गेल के हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बट ये जो अप्रोच इन 90s में आगे हो जाती है ना कि आप बहुत ज़्यादा बॉल्स खेलते हो, मतलब आखिरी ये रन्स जो थे वो उसने उसके लिए काफ़ी बॉलें ली। मतलब, और मैं ड्रेसिंग रूम में देख रहा था कि हमारे प्लेयर्स उस पर रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं और जो फॉरनर्स बैठे हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है। जब फरहान सिंगल ले रहा था, खैर उसने सेंचुरी तो 100 मार के की, बट सेंचुरी नहीं 100 मार के की थी, आई थिंक वो सिंगल लेके की थी, मैच फिनिश 100 मार के किया था। सो ये चीज़ें आजकल इम्पैक्ट डालती हैं, मतलब वो जो माइलस्टोन्स वाली बात है अभी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और मैं किसी हद तक मैं कहता हूँ ठीक भी है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन दुनिया चेंज हो रही है। अब मैं यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ठीक है वो सेंसिबल ना होता। मेरे ख्याल से अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए आपको बेस्ट करना है और आपको अपने आप को बेहतर करते रहना। हमारे यहाँ पे वो बेहतरी आती नहीं है उस तरह से। सो ये अप्रोच की जो बात है, माइंडसेट की बात है, पता नहीं ये कैसे चेंज होगा हमारे यहाँ पे। लेकिन फिर भी आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस तो बड़ी ज़बरदस्त थी, कईयों से बेहतर कर रहा है परफॉर्म। सो इस पे हम क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी यहाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो फिर बात भी आती है। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मुल्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। स्मिथ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, फिलिप ही आया, वो 4 बॉलों में 9 करके चला गया। अब ये सेम चीज़ आप स्मिथ की भी देखें, वो भी 46 पे खड़ा था, उसने ट्राई किया और वो आउट होकर चला गया। ये नहीं उसने किया कि मैं 4 सिंगलें ले लूँ, 50 करूँ पहले अपना। सो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं आजकल। उसके बाद शान मसूद है, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 16 बॉलों में 29 रन उनके भी थे, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। उनका कैच एक स्टंप छूटा था आई थिंक। फिर उसके बाद उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला। उसके बाद एस्टन टर्नर आया, वो भी जल्दी आउट हो गया था, वॉक कर गया था, अच्छी बात है। वो भी आई थिंक कॉट बिहाइंड कैच हुआ था। और रफात मिनहास आया, 11 बॉलों में 26 रन, 1 छक्का 4 चौके, ज़बरदस्त इनिंग। आई थिंक ये मुझे बहुत बेहतर लग रहा है बाकियों से, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इनको खेलनी चाहिए क्रिकेट। अभी से अपनी फिटनेस पे और ज़्यादा काम करें। फिट काफ़ी ज़्यादा लगते हैं ये दोनों भाई, दूसरा समीर भी जो है, लेकिन आई थिंक इनको लगातार 2-3 साल खेलें अभी। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ये बड़े को क्या नाम है, रफात मिनहास को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट समीर को भी खिलाएं। मेरा ये मानना है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि प्रॉपर कोई सिस्टम के थ्रू, मतलब कोई स्ट्रेटजीज बनाई नहीं जाती सिस्टम के थ्रू, क्योंकि सिस्टम ही कोई एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, और उसके अलावा प्रोडक्शन में भी मसले नज़र आ रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था प्रोडक्शन में मसले हैं, ऑडियो प्रोडक्शन में मसले। इवन मैं कुछ इंडियन वीडियोस मेरे सामने आ रही थी, वो बेसिकली काम ही इस पे कर रहे थे कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी लो है, वो इसको हाईलाइट कर रहे थे। तो खैर, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता कि वो करते रहें, लेकिन यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। और पाकिस्तान में ये मसले हैं। आई थिंक मैं अभी सुन रहा था किसी को कि शायद कोई लोकली, अब ये पहले दुबई से टीमें आती थी, इंडियंस ही बेसिकली वो होते थे। अब हमें शुरू से ये चीज़ें तैयार करनी चाहिए थी। हमने ना कोचेस का ऐसे कोई काम किया। मतलब मैं आपको बताता हूँ, IPL में हुआ ये था कि पहले फॉरेन कोचेस ये लेते थे, फिर उनके साथ साथ इन्होंने अपने कोचेस को रेडी किया, उस लेवल पे ले गए। आज इनके अपने कोचेस इतने ज़बरदस्त हैं। इसी तरह प्रोडक्शन टीम्स भी उन्होंने ऐसे की। आपको प्रोडक्शन में हाई क्वालिटी पे टॉप की जो कंपनीज हैं बेसिकली, जो आपको इंडिया में नजर आती हैं, वो मोस्टली इंडियंस ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में हमने ऐसा कुछ डेवलप ही नहीं किया किसी चीज़ में। 10 साल में हमारी टीम प्रोफेशनल हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम आई थिंक बीच में चेंज करते रहे होंगे। कोई स्ट्रैटेजी, कोई अप्रोच, कोई सिस्टम उसके लिए हमने बनाया ही नहीं है कि हम वो 10 साल की जो इम्प्रूवमेंट नजर आए। आज भी वो एरर्स नजर आते हैं जो कि शायद पहले सीजन में होंगे, शायद उसमें भी नहीं होंगे, वो भी आज एरर्स नजर आते हैं। इवन मुझे कुछ एनिमेशन इतनी अजीब सी लग रही होती हैं कि मेरी समझ से बाहर है। और रिव्यू सिस्टम बहुत घटिया है। इतना टाइम थर्ड अंपायर क्या कर रहा है? वो टेक्नोलॉजीज, और उसमें ज़्यादा मसले प्रोडक्शन के होते हैं। वो अल्ट्रा एच के लिए वो अंपायर बैठा होता है, वो घंटा बैठा रहता है,
वो प्रोडक्शन से कोई अल्ट्रा एज शो नहीं कर पाते। पता नहीं ये चीज़ें कोई नोट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। खैर ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इस पर हमें काम करना चाहिए था, और अब कर लें, बेसिकली अब कर लें। उसके बाद मैं बॉलिंग की अगर बात करूँ, हैदराबाद की तो तीक्ष्णा ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, 1 आउट किया, 2 आउट किए हैं जी। साइम अयूब ने 3 ओवरों में 43 रन दे के। साइम की भी मुझे कई दफ़ा अप्रोच ना थोड़ी सी वो लगती है शादाब वाली, जब ये छक्का खा के हंसता रहता है। 43 रन इसको बढ़े हैं 3 ओवरों में। आज अगर बात करते हैं ना, मुझे एक बात की जाती थी कि विकेटें लेनी है। अब थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो रही है, आपको कई दफ़ा रन्स भी रोकने पड़ते हैं। ये भी आज कल देखना चाहिए। जिस तरह हारिस रऊफ ने एक दफ़ा कह दिया था जी, मैं आउट करता हूँ, मैं मार खाता हूँ, लेकिन आउट भी तो करता हूँ ना। ये आजकल की क्रिकेट नहीं है। आपको कई दफ़ा एक छोटा टोटल डिफेंड करना पड़ जाता है, आपको कई दफ़ा सिर्फ अच्छी बॉलिंग करनी है कम रन्स खा के। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मोहम्मद अली ने 3.4 ओवर्स में 39 रन, आज फिर भी बेहतर थी बॉलिंग इनकी। हसान खान ने 2 ओवरों में 25 रन दे के 1 आउट किया। मैरिथ ने 40 रन दिया आज 3 ओवरों में, उसको मार पड़ी आज थोड़ी सी। 2 ओवरों में 32 रन पड़े मार्नेस को भी। मां सदाकत ने 1 ओवर किया, 10 रन पड़े। इसको ओवर करवाना चाहिए था। ये एक मसला मुझे नजर आता है कि जब फॉरेन कैप्टन आता है और वो जानता नहीं है प्लेयर्स को, तो वो मतलब मास मेरे ख्याल से 4 ओवर कर सकता है, एटलीस्ट 3 ओवर तो करने चाहिए थे। वो आई थिंक वही होगा कि उसने देखा ही नहीं होगा मार्नेस ने। साइम को उसने देखा होगा पाकिस्तान के जब बॉलिंग करता था पाकिस्तान से। मास का ऐसे हुआ नहीं होगा, लेकिन मास आई थिंक उससे बेहतर बॉलिंग कर सकता है। उसे करवाने चाहिए थे आई थिंक। बाकी आई थिंक इनको बॉलिंग में थोड़ा सा देखना है अपने कॉम्बिनेशन जो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल इनको डिफेंड करना चाहिए था मेरे ख्याल से। जितना मर्जी कह लें कि जी ड्यू था, जो मर्जी था, बॉल भी बीच में चेंज हुआ उसका भी, लेकिन नहीं यार, बहुत बड़ा टोटल था, आपको डिफेंड करना चाहिए था। बॉलर्स ने गंदी बॉलिंग की है, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है बेसिकली, बट आई थिंक बहुत सेटल टीम लग रही है मुल्तान की भी और पिंडी की भी। आई थिंक बहुत सेटल है। वो पहला मैच अपना हार गए थे, बट बहुत सेटल टीम है वो। बाकी फिर आपसे बात होती है।